नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। हाथी के हमले में बाल बाल बचे मां बेटी की जान, मकान ध्वस्त। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी ब्लॉक के मलिक सोबा गांव के ठाकुरबाद इलाके में आधी रात को जब मां बेटा सो रहे थे तो बिस्तर के सामने गजराज आ धमका। घटना मंगलवार देर रात की है। किसी तरह जान बचाकर भागी मिंती देवी, जिनकी उम्र 55 वर्ष है। स्थानीय सूत्र के अनुसार मंगलवार की देर रात सोनाखली के जंगल से एक जंगली हाथी निकला और मिंती देवी के घर की बाड़ तोड़कर उनके बिस्तर के पास चला गया। मिंती देवी व उसका बेटा किसी तरह वहां से जान बचाकर भागने में सफल रहे, लेकिन हाथी ने घर का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया। बगल में छोटी सी रसोई थी, उसे भी तोड़ दिया। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग दौड़ आए तो हाथी फिर से जंगल की ओर निकल गया। मोराघाट रेंज के वन कर्मियों को सूचना दी गई। हालांकि निवासियों का दावा है कि जंगल के पास बसे इलाकों के लोग अक्सर इसी तरह हाथियों के आतंक में रात गुजारते हैं। जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रानीनगर के पास सड़क हादसे में मंगलवार की रात 2 मोटरसाइकिल सवारों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव देखा गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मोटरसाइकिल और लॉरी की टक्कर के बाद स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर से 2 मोटर बाइक सवारों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा देख पुलिस को सूचित किया। प्राथमिक जांच से पता चला है कि मृत दोनों युवकों का घर बेलाकोपा इलाके में है। पुलिस उसकी शिनाख्त का प्रयास कर रही है। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस व सदर यातायात पुलिस घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। बस पलटने से मची अफरा तफरी। बस के अनियंत्रित हो जाने के कारण पलटने से अफरा तफरी मच गई। उत्तर दिनाजपुर जिले के डालखोला में पुलिस ने मौके पर जाकर राहत कार्य शुरू किया। कुछ घायलों को डालखोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवाजाही को नियंत्रित किया। क्रेन की मदद से बस को सीधा करने की कोशिश की जा रही है। मामले की छानबीन चल रही है। भाजपा नेता की हत्या के खिलाफ 12 घंटे बंद का आह्वान। पूर्व मेदिनीपुर के मोइना में भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय कृष्णा भुइया की हत्या के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने 12 घंटे बंद का आह्वान किया है। सोमवार रात हत्या के बाद मंगलवार दोपहर के समय शुभेंदु घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ सैकड़ों पर विरोध प्रदर्शन किया, टायर जलाए गए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं का केवल इतना ही अपराध है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता है, इसीलिए उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। 1000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को इसी इलाके में फर्जी केस में पुलिस ने फंसाया है। ममता बनर्जी के शासन में बंगाल में जंगल राज है। पुलिस सत्तारूढ़ पार्टी के गुलाम की तरह काम कर रही है। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि बुधवार को पूरे इलाके में 12 घंटे बंद का रहेगा। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार, दुकान, यातायात बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि मृतक परिवार से मिला हूँ, वे लोग बेहद दुखी है। पुलिस सहयोग नहीं कर रही और घटना को पारिवारिक विवाद करार देने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ आवश्यकता पड़ने पर हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा, लेकिन हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। उल्लेखनीय है कि परिवार वालों ने दावा किया है कि सोमवार रात विजय कृष्णा को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी पत्नी के सामने मारा पीटा, उसके बाद घर से उठाकर ले गए और मौत के घाट उतारकर घर के पास में 100 को फेंक दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 327 पर मंगलवार की सुबह यात्री बस और ऑटो की आमने सामने की टक्कर में करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना खोरीबाड़ी के कालीबाड़ी से सटे इलाके में हुई है। पता चला है कि एक निजी यात्री बस गलगलिया से सिलीगुड़ी की ओर जा रही थी, जबकि यात्री ऑटो नक्सलबाड़ी से गलगलिया की ओर आ रहा था। तभी आमने सामने की टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायलों को बाहर निकाला और बतासी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घटना के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लग गया था। सूचना मिलने के बाद खोरीबाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय निवासी मृत्युंजय सरकार ने बताया कि यात्री कार रोककर उतर रहा था, तभी तेज गति से बस ओवरटेक कर रही थी, जिसमें यह हादसा हो गया। उन्होंने क्षेत्र में बसों की गति की कम करने की मांग की है।
वहीं अमल मंडल ने बताया कि तेज गति के कारण नियंत्रण खोकर गाड़ी ऑटो को मारते हुए बगल के स्कूल के मैदान में लुढ़क गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। सुबह के समय बस चालक शराब पीकर प्रतियोगिता की तरफ वाहन चलाते हैं, जिससे बार बार दुर्घटनाएं होती हैं। बाद में प्राथमिक उपचार के बाद 6 लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन मोहम्मद चेतो, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, उनकी हालत गंभीर होने के कारण उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है। बाढ़ राहत भ्रष्टाचार में आरोपित तृणमूल नेता की टिप्पणी ने पार्टी में मचाई खलबली। ममता बनर्जी व अभिषेक बनर्जी के जिला दौरे से पहले अंदरूनी विवाद आया सामने। मेरा नाम चार्जशीट में डालने की आईसी में हिम्मत नहीं है। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के जिला दौरे से पहले विवादित टिप्पणियों पर बाढ़ राहत में भ्रष्टाचार के आरोपित तृणमूल नेता ने पार्टी को असमंजस में डाला। उधर इस टिप्पणी के आधार पर सत्ता पक्ष का अंदरूनी विवाद खुलकर सामने आ गया है। उल्लेखनीय है कि मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाना क्षेत्र में 2017 में भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें बहुत से लोग प्रभावित हुए। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की, लेकिन हरिश्चंद्रपुर एक ब्लॉक पंचायत समिति में 3 करोड़ 26 लाख रुपए और बड़े ग्राम पंचायत में 76 लाख रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इस भ्रष्टाचार को लेकर हरिश्चंद्रपुर के पूर्व विधायक कांग्रेस नेता मुश्ताक आलम ने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। उस केस के आधार पर हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले बाढ़ राहत में भ्रष्टाचार की सीएजी जांच का आदेश दिया था, जिसमें सत्ता पक्ष के स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों के नाम सामने आए हैं। उनमें से एक है हरिश्चंद्रपुर नंबर 1 ब्लॉक पंचायत समिति के सदस्य और ब्लॉक महिला तृणमूल की अध्यक्ष सुजाता शाह की एक टिप्पणी पर विवाद शुरू हो गया। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उन्होंने कहा कि आईसी ने मेरा नाम चार्जशीट में डालने की हिम्मत नहीं है, और ये टिप्पणी सामने आते ही पार्टी के भीतर सुजाता शाह पर सनसनीखेज आरोप लगने लगे। हरिश्चंद्रपुर ब्लॉक 1 पंचायत समिति वन एवं भूमि अधिकारी आदित्य मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तृणमूल में आकर सुजाता शाह तृणमूल को बदनाम किया है। ये सब कांग्रेस की साजिश है। पंचायत समिति से सुजाता शाह ने कांग्रेस के खिलाफ जीत दर्ज की। जीतकर वो पंचायत समिति में नेता प्रतिपक्ष बनी। वो अभी भी नेता प्रतिपक्ष है। उन्होंने इस पद में इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने तृणमूल में शामिल होकर पार्टी को नुकसान ही पहुंचाया है। आदित्य मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया है कि सुजाता शाह ने बाढ़ राहत भ्रष्टाचार मामले में मुश्ताक आलम को तमाम जानकारी मुहैया कराई है। इधर भाजपा ने भी ये दावा किया कि कांग्रेस ने साजिश रचकर उसे तृणमूल में भेजा था, जिससे स्वाभाविक रूप से राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई। दूसरी ओर कांग्रेस नेतृत्व पूरे घटनाक्रम पर लगभग मौन है, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक दिन बाद अभिषेक बनर्जी मालदा आ रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रशासनिक बैठक में आ रही है। ऐसे में तृणमूल की बेचैनी फिर बाढ़ बन गई है। मंगलवार की दोपहर इंग्लिश बाजार नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 के नेताजी पार्क इलाके में एक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन इंग्लिश बाजार नगर पालिका के चेयरमैन कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने किया। ज्ञात हो कि इंग्लिश बाजार नगर पालिका के सभी 29 वार्डों में नगर पालिका स्वास्थ्य केंद्र बनाने की पहल की है। इस तरह बुधवार को इंग्लिश बाजार नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 के नेताजी पार्क क्षेत्र में नेताजी पार्क नगर स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन इंग्लिश बाजार नगर पालिका के चेयरमैन कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने किया। पंचायत चुनाव से पहले कुचबिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक ने आंदोलन का किया ऐलान। पंचायत चुनाव से पहले फॉरवर्ड ब्लॉक ने केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की तृणमूल सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतरने का ऐलान किया है। फॉरवर्ड ब्लॉक नेता नरेंद्र चटर्जी ने आज कुचबिहार के जिला कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन में इस आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश की सारी संपत्ति निजी कंपनियों को बेच रही है। नतीजतन देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य की तृणमूल सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ग्राम पंचायत से लेकर नावन्ना तक हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। शिक्षा मंत्री खुद जेल में है। इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। जिले में यह आंदोलन कार्यक्रम 6 जुलाई को आयोजित होगी। नरेंद्र चटर्जी ने बताया कि 9 अगस्त को जलपाईगुड़ी में उत्तर बंगाल के सभी जिलों के साथ केंद्रीय रूप से आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया है।